नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ और फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट। वोटिंग खत्म हो चुकी है क्योंकि 6 बजे तक का ही ये टाइम था और फिलहाल बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है। जो लोग लाइनों में लगे हैं सिर्फ वही अपना वोट डाल पाएंगे। 7 निकायों में करीब 50% मतदान ये हुआ है। ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ जो लाइन में लोग लगे हैं वही अपना वोट डाल पाएंगे और इसके बाद अब कोई भी बाहर से आकर अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल ये वोटिंग की प्रक्रिया सुबह से चल रही थी और शाम के 6 बजे तक इसका टाइम था। निकाय चुनाव के जो परिणाम है 13 मई को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 7 निकायों में करीब 50% मतदान ये हुआ है। पंचायत उपचुनाव में नतीजे थोड़ी देर में घोषित हो जाएंगे और इसको लेकर भी जो अपडेट सामने आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 6 बजे तक का ये टाइम था, लेकिन जो लोग लाइनों में लगे हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, अब वो सिर्फ वही अपना वोट डाल पाएंगे। 7 निकायों में करीब 50% मतदान हुआ है। ये वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको बता रहे हैं। 50% मतदान ये हुआ है और पल पल की अपडेट हम आपको ये बता भी रहे हैं। और अब सिर्फ जो लाइन में लगे हैं लोग वही अपना वोट डाल पाएंगे। अब जो बाहर से आएगा वोट डालने के लिए वो अपना वोट अब नहीं डाल पाएगा क्योंकि 6 बजे तक का ही टाइम ये दिया गया था। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है और 13 तारीख को यानी कि 13 मई को नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वोटिंग की जो प्रक्रिया थी वो खत्म हो चुकी है और पंचायत उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे। उसमें क्या कुछ रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त जो लोग लाइनों में लगे हैं सिर्फ वही अपना वोट डाल पाएंगे क्योंकि 6 बजे तक का टाइम यह दिया गया था। अब वो टाइम खत्म हो चुका है और जो लाइनों में लोग लगे हैं वही सिर्फ अपना वोट दे पाएंगे। तो 7 निकायों में करीब 50% मतदान ये हुआ है। हालांकि ये परसेंटेज जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो बीच में सामने आया था वो भी हमने आपको बताया, लेकिन अब तक जो परसेंटेज सामने आया वो 50% बताया जा रहा है। 7 निकायों में करीब 50% मतदान ये हुआ है अब तक का परसेंटेज जो सामने आया है। तो फिलहाल जो लोग लाइन में लगे हैं उसके बाद जो फाइनल परसेंटेज सामने आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज दिन भर की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना वोट ये कास्ट किया है और लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि कुछ जगह से कुछ छुटपुट ऐसी खबरें भी सामने आई जहां पर थोड़ा प्रभावित हुई हैं चीजें, लेकिन उसको भी टाइम रहते कंट्रोल किया गया और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये अपना अपना वोट सभी ने कास्ट किया है। और ये लोकल बॉडी इलेक्शन है और छोटी सरकार का चुनाव इसको कहा जाता है। विकास के तमाम मुद्दों को लेकर लोगों ने अपना वोट ये दिया है। और सीधा रुक कर लेते हैं सोनीपत का। सुशील मोर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। सुनील, हम तस्वीरें देख रहे हैं, सुबह से लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी थी, अब 6 बज चुके हैं। अभी फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए 10 घंटे के लगभग जो है वोटिंग हुई है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो अब बंद हो चुकी है। और सोनीपत में सबसे कम मतदान का जो प्रतिशत रहा है लगभग 41% जो वोटिंग हुई है। और अब जो इन आंकड़ों में है कुछ देर बाद इजाफा हो सकता है। सोनीपत के 22 वार्डों के लिए और एक मेयर के पद के लिए जो है वोटिंग हुई है और जनता ने अपना जो है मत का प्रयोग किया है। अब 13 मई को जब मतगणना होगी तो उसके बाद सोनीपत की जनता किसे अपना मेयर चुनती है और जो पार्षदों के जो पद के उम्मीदवार थे वो भी अब देखने वाली बात होगी कि सोनीपत के अलग अलग वार्डों से जनता किसे अपना पार्षद चुनकर भेजती है। और फिलहाल की अगर बात करें तो जो मतदान केंद्र का जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है और जो लाइनों के अंदर जो मतदाता लगे हुए हैं अब फिलहाल उन्हीं को वोट डालने की जो है इजाजत प्रशासन की तरफ से दी गई है। और फिलहाल अगर बात करें पिछली बार जब सोनीपत में उपचुनाव हुआ तो उसमें 28% के लगभग जो है मतदान हुआ था और इस बार जब ये चुनाव हो रहा है तो लगभग 41% मतदान अभी तक जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं और अब कुछ घंटों के बाद इन आंकड़ों में कुछ इजाफा भी सामने आ सकता है। हालांकि जिस तरीके का माहौल चुनाव का था और सोनीपत की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री और जो है कैबिनेट मंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया। हालांकि उसको देखते हुए जो मतदान का प्रतिशत है वो बेहद कम रहा है। जी
बिल्कुल सुशील, लेकिन अब किस तरीके का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा था आज, क्योंकि दिन भर की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी है। लोग जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे थे, आपने भी पूछा होगा कि क्या उनके जहन में था जब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए जो मतदाता थे उनसे जब हमने बात की तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि जो विकास के मुद्दे हैं, जो शहर की सफाई व्यवस्था, सीवर गलियां, जो टूटी सड़कें हैं, उन्हीं मुद्दों पर जो है मतदाता अब की बार वोट करने मतदान केंद्रों पर पहुंचे। हालांकि जो महिलाओं की भागीदारी है इस बार वो काफी अच्छी खासी दिखने को मिली है और युवा वोटरों ने भी अच्छी खासी जो है मतदान अपना किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जो मतदान है उसका प्रतिशत बेहद कम रहा है। और खासकर सोनीपत की बात करें ना, ऑल ओवर हरियाणा में सबसे कम वोट प्रतिशत सोनीपत का रहा है। जी ठीक है सुशील, आपके पास मैं आऊंगा, सीधा रेवाड़ी चलते हैं। सुरेंद्र गौड़ इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। अब सुरेंद्र, अभी 6 बज चुके हैं, क्योंकि 6 बजे तक का ये टाइम था वोटिंग का। फिलहाल अभी जहां पर वोट ये डाले जा रहे हैं, क्या अभी भी लाइनें नजर आ रही हैं, और कब तक ये जो है संपन्न होगी वोटिंग की प्रक्रिया, क्योंकि 6 बजे तक का ही टाइम था। फिलहाल किस तरीके की तस्वीर अभी धरातल पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको भी ये बताना चाहूंगा कि अगर वोटिंग की बात करें तो लगातार वोटिंग में सुबह से उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन हालांकि अभी जो जिस तरीके से वोटिंग की बात कही जा रही थी कि ज्यादा वोटिंग होगी, उस हिसाब से वोटिंग नहीं हो पाई। अगर रेवाड़ी की बात करें तो लगभग अभी 25% से ज्यादा जो है अभी वोटिंग हो चुकी है। अब टाइम लगभग 6 बज चुके हैं। 6 बजने के बाद अभी वोटिंग जो है पूरी तरह से बंद कर दी है। आज सिर्फ वही लोग वोट डाल सकेंगे जो लाइन में है। ऐसे में प्रशासन ने जो लाइन थी, उन जो लोग लाइन में थे उनको अंदर ले लिया है और वहां लॉक कर दिया है, कोई भी अब अंदर नहीं जा पाएगा। अगर बात कर ले यहाँ के मतदाताओं की, तो यहाँ मतदाताओं में विकास का एक बड़ा मुद्दा था और लोगों ने कहा कि विकास के नाम पर वो वोट देना चाहते हैं। विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहा। इसके साथ साथ जो विपक्ष ने यहाँ नगर परिषद में पिछले 5 वर्षों में कथित जो भ्रष्टाचार रहा उसको मुद्दा बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की। अब देखना होगा कि 13 मई को जो परिणाम आएगा उसको उसमें कहीं भ्रष्टाचार मुद्दा रहता है या विकास कहीं ना कहीं जीतता है। ये दोनों ही बातें जो है यहाँ तो 13 मई को। आपके पास मैं आऊंगा, सीधा पंचकुला का रुख कर लेते हैं। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। पवन, आज दिन भर की तस्वीरें हमने देखी हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाई हैं। 6 बजे तक का ये टाइम था वोटिंग का। फिलहाल धरातल पर किस तरह की तस्वीर अब देखने को मिल रही है? क्या अभी भी लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव के लिए आज जो मतदान था वो अब खत्म हो चुका है और 6 बजे तक का वोटिंग का समय था और 6 बजे के साथ ही वोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। हालांकि अभी जो मतदान केंद्र में जिन लोगों की एंट्री हो चुकी है और उसके बाद जो बाहर गेट है वो बंद हो चुका है, यानी जो अभी कोई लाइन में अगर व्यक्ति है मतदाता के तौर पर तो वो अपनी वोट डाल सकेगा। लेकिन अब 6 बजे के बाद कोई नई एंट्री जो है वो मुख्य जो गेट है मतदान केंद्र का वहां से नहीं हो सकेगी, क्योंकि राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदान का समय था वो सुबह 8 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक का था और 6 बजे के साथ ही जो मुख्य गेट है वो बंद कर दिया गया है मतदान केंद्र का। और उसके बाद अंदर जो लोग मौजूद हैं जिनको स्लिप मिल चुकी है, जो लाइन में लगे हुए हैं, वो अपना वोट जरूर डाल सकेंगे। पंचकुला के तमाम मतदान केंद्रों की यही तस्वीर है कि मुख्य गेट जो है वो 6 बजे के साथ ही बंद कर दिए गए हैं। अंदर जो मतदाता पहुंच चुके हैं वो अपना वोट डाल सकेंगे। इस वक्त मैं पंचकुला के रैली गांव के एक मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हूं। आप यहां की तस्वीर देख सकते हैं। ये जो मतदान केंद्र है इसके बाहर जो है वो आप देख सकते हैं कि जो मुख्य गेट है वो बंद कर दिया गया है और तमाम जो मतदाता हैं जो अभी एंटर हो चुके हैं, जिन्होंने एंट्री कर ली है मतदान केंद्र के अंदर, वो अपना वोट जो है वो जरूर डाल सकेंगे। लेकिन कोई नई एंट्री अब 6 बजे के बाद जो है वो नहीं होने दी जाएगी। और इसी तरीके की तस्वीर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसके अलावा बाकी जो मतदान केंद्र हैं पंचकुला के, उनकी भी इसी तरीके की तस्वीर है। और बाहर सुरक्षा जो कर्मी है हरियाणा पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है वो आप तैनात जो वो देख रही हैं। कुछ देर बाद यहाँ से ईवीएम जो हैं उनको जो है वो सील करके यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर है। मतदान जो है वो लगभग अब यूँ कह सकते हैं कि पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी जो कुछ मतदाता लाइन में है, जो एंट्री मतदान केंद्र में जिन्होंने की है, वो जो है वो अपना मतदान कर सकेंगे। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक का जो वोट प्रतिशत है वो जो राज्य चुनाव आयोग का आंकड़ा है उसके मुताबिक 47% है, लेकिन ये अभी और अपडेट होना है, चूंकि अभी जो वो 6 बजे हैं और ये जो 47% का आंकड़ा है ये करीब 5 बजे का है, और 7 बजे तक 7:30 बजे तक जो पूरी जो वोट प्रतिशत की तस्वीर है वो साफ होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव में मतदाताओं ने उतनी रुचि नहीं दिखाई है जितनी उनको दिखानी चाहिए थी। वोट प्रतिशत जो है वो काफी कम रहा है अभी तक का जो आंकलन और आंकड़ा जो निकल कर आया है उसके मुताबिक। और पंचकुला की अगर हम बात करें, पंचकुला नगर निगम में तो काफी कम वोट प्रतिशत जो है वो रहा है। अभी तक का जो आंकड़ा है वो करीब 45% का है, और 45% में जो बढ़ोतरी होनी है 1-2 घंटे के बाद जो आंकड़ा अपडेट होना है उसके बाद पंचकुला जो है वो 50 क्रॉस करके 52, 53, 55 कहां तक पहुंचेगा ये जरूर देखना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वोट प्रतिशत रहा है अभी तक का जो आंकड़ा है वो उकलाना नगर पालिका का रहा है। उकलाना नगर पालिका में मतदाता जो है वो काफी संख्या में बाहर निकल कर आए हैं, और 69% मतदान जो है वो उकलाना का अभी तक का आंकड़ा निकल कर आ चुका है। लेकिन इसके अलावा जो उकलाना में और आंकड़ा है वो और भी बढ़ेगा। लेकिन पंचकुला, अंबाला, इन नगर निगमों में जो है वो मतदाता उतना जोश नहीं दिखा पाए हैं अभी तक के आंकड़े के मुताबिक। और पिछली बार 2020 में जब चुनाव हुआ था तो करीब 60% मतदान हुआ था इन तमाम निकाय क्षेत्र में जहां पे अब चुनाव हो रहा है। लेकिन अब जो है वो इस बार ये 60% के आंकड़े को छू पाएगा या उससे नीचा रहेगा या उसको क्रॉस करेगा, ये तस्वीर जो है वो 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे तक जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। चूंकि राज्य के चुनाव आयोग के पास जैसे जैसे तमाम जगहों से आंकड़े आएंगे उसके बाद कंपाइल होके और उसके बाद जो है वो आंकड़े जो है वो जारी किए जाएंगे। लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा है वो करीब 47% का राज्य के चुनाव आयोग के पास 5 बजे का है, और अभी जो हमारे पास जानकारी है वो करीब 51% के आसपास का आंकड़ा जो है वो कुल प्रतिशत अभी तक का सामने आ चुका है। लेकिन आधिकारिक तौर पर राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से इस आंकड़े को जब जारी किया जाएगा तभी जो है वो स्पष्ट हो पाएगा कि कितना प्रतिशत वोट जो है वो लोगों ने पोल किया है। लेकिन पंचकुला की तस्वीर उतनी उत्साह वाली नहीं रही है, चूंकि पंचकुला में अभी तक का जो वोट प्रतिशत का आंकड़ा राज्य के चुनाव आयोग के मुताबिक है वो 45-46% है, और उसमें कितनी बढ़ोतरी होती है ये जरूर देखना है। जी बिल्कुल ठीक है पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और हमारे साथ सुरेंद्र गौड़ भी रेवाड़ी से बने हैं। सुरेंद्र आप भी बने रहिए। सुशील मोर भी सोनीपत से सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हरियाणा निकाय चुनाव की जो वोटिंग अब तक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। 6 बजे तक का इसका टाइम था, लेकिन जो लाइनों में लगे हैं सिर्फ अब वही अपना वोट डाल पा रहे हैं। परसेंटेज की बात करें वो भी हम आपको बता रहे हैं, और हमारे साथ संवाददाता भी सीधा ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं रेवाड़ी का। सुरेंद्र गौड़ इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। सुरेंद्र, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना वोट कास्ट किया है, कुछ लोग लाइनों में खड़े हैं वो अपना वोट डाल रहे हैं। और उसके बाद परसेंटेज की अगर हम बात करें खासतौर से रेवाड़ी की, अब तक का कितना फिगर सामने आया है, कितना परसेंटेज वोटिंग वहां पर हुई है, और क्या आगे बढ़ सकती है? क्योंकि 6 बजे तक की ये वोटिंग जो प्रक्रिया है उसका कंप्लीट परसेंटेज अब तक सामने नहीं आया, सिर्फ 5 बजे तक का ही रिकॉर्ड हमारे पास है। जी बिल्कुल, अगर 5 बजे तक की बात करें तो यहाँ 55% से ज्यादा मतदान हो चुका है जी। लेकिन ये मतदान पिछले नगर परिषद का जो चुनाव था उसमें रेवाड़ी का जो मतदान प्रतिशत था वो लगभग 70% से ऊपर था। अगर उस मतदान की बात करें तो इस बार जो है मतदान उतना तक नहीं रहा। इसके पीछे वजह रविवार होने के बाद आज छुट्टी थी, लोगों ने जिस तरीके से मतदान करना चाहिए था वो मतदान नहीं किया। हालांकि जिस तरीके से सुबह सुबह जब 8 बजे मतदान शुरू हुआ तो ऐसे में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन दोपहर आते आते लोगों में सुस्ती देखने को, मतदान के प्रति सुस्ती देखने को यहाँ मिलती हुई दिखाई दी। अगर बात कर ले तो यहाँ मतदान जो है कई मुद्दों पर हुआ है, जिसमें सफाई भी थी, दूसरे विकास के जो और भी मुद्दे थे उनको लेकर भी जो लगातार इस पर पक्ष जो है इस पर काम कर रहा था, वहीं विपक्ष ने इस भ्रष्टाचार को, नगर परिषद के जो कथित भ्रष्टाचार है उसको कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया था। तो लगातार इस पर मुद्दे को बना के रखा था। अब देखना होगा कि 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो कौन सा विकास दिखता है या उनका भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो 13 तारीख को जो होगा तो उस पर बात भी ही पता चल पाएगा। जी ठीक है। सुशील मोर भी हमारे साथ बने हुए हैं सोनीपत से। सुशील, परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से सोनीपत में भी कुछ ऐसा कुछ खास परसेंटेज देखने को नहीं मिल रहा है।
44.4 समथिंग ये परसेंटेज 5 बजे तक का रहा है। क्या इसके पीछे वजह है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना वोट कास्ट नहीं किया? क्या गर्मी की वजह से, क्योंकि आज तो संडे था, छुट्टी भी थी और सभी लोगों में एक उत्साह भी होना चाहिए क्योंकि जमीन से जुड़ा यह चुनाव है। विकास के मुद्दे को लेकर लोग हमेशा बात तो करते हैं, लेकिन आज जब उनका अधिकार था अपना वोट कास्ट करना, वो परसेंटेज उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया ही, जो लोग वोट करने के लिए पहुंचे, सुबह से ही धीमी गति रही है। कहीं ना कहीं जो वीकेंड है उसकी वजह से भी हो सकता है, और जो आपने कहा गर्मी है, गर्मी भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जब हम सुबह मतदान केंद्रों पर पहुंचे तो एक बार तो काफी जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों की तरफ वोट डालने के लिए आए, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से वही जो है सामान्य से कम वोटिंग हुई है, और इसका कारण गर्मी भी रह सकती है। और जो बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत में नगर निगम चुनाव को लेकर मुख्य जो मुद्दे रहे हैं वो भ्रष्टाचार और सीवर सफाई व्यवस्था, गलियां टूटी सड़कें, इसको लेकर जो विपक्ष ने भी मुद्दा बनाया, और जनता ने कहीं ना कहीं जो वोट डालने जो मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे उनसे जब बात की तो उन्होंने भी बताया कि जो विकास के मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर वो अपना वोट है वो डालने आए हैं। और अब देखना होगा कि सोनीपत की जनता किसको अपना जो है मेयर चुनकर भेजती है। 13 मई को जब मतगणना होगी, जब नतीजे आएंगे तो ये पता चलेगा कि सोनीपत की जनता ने किसके सर जो है ताज बांधा है। और फिलहाल जो है मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद की गई है। जो लोग लाइनों में अंदर लगे हुए हैं उन्हीं को जो वोट डालने का जो प्रयोग वो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो मुख्य जो गेट है मतदान केंद्र का उसको प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया है। 10 घंटे का जो समय रहा है, और सोनीपत में सामान्य से जो कम है वो वोटिंग का प्रतिशत रहा है। हालांकि इस आंकड़े में कुछ इजाफा जरूर हो सकता है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये 5 बजे से पहले के हैं, और ये जो आंकड़ा है इसमें अगर बढ़ोतरी होती है तो ये लगभग 52-50 के आसपास जरूर पहुंच सकता है। और जो कम वोटिंग रही है इससे जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको कहीं ना कहीं कम वोट प्रतिशत का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी ठीक है, ये तो आने वाला रिजल्ट बताएगा। सुशील बने रहिए हमारे साथ। सीधा रुख कर लेते हैं वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर का पंचकुला को लेकर। पवन, तस्वीरें हम लगातार देख भी रहे हैं, परसेंटेज की बात हम कर रहे हैं कि पहले की कंपैरिजन में इस बार परसेंटेज बहुत कम रहा है, और अब तक 5 बजे का आंकड़ा ही हमारे पास है। 6 बजे अगर बढ़ता भी है तो कोई ज्यादा इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि अब 1 घंटे के बीच में आपको लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा हाइक कर सकता है ये परसेंटेज। और वजह क्या रही है, क्योंकि इस बार छुट्टी भी थी, क्या मौसम की वजह से लोग घर से कम बाहर निकले वोट कास्ट करने के लिए? क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो मतदाताओं ने उत्साह है उतना नहीं दिखाया है जितना राज्य के चुनाव आयोग ने या फिर तमाम राजनीतिक दलों ने और जो प्रत्याशियों ने उम्मीद की थी। लेकिन अभी जो 5 बजे का जो आंकड़ा है वोट प्रतिशत का राज्य के चुनाव आयोग के डैशबोर्ड के मुताबिक वो 47% का है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 50-51% का जो आंकड़ा है वो अभी कुछ ही देर बाद अपडेट होगा, और उसके बाद आंकड़ा जो है वो 50-51% जो राज्य के चुनाव आयोग के मुताबिक अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ मामूली बढ़ोतरी और रहेगी, चूंकि कई जगह से रिपोर्ट आने में समय लगता है, और रिपोर्ट आने के बाद उस रिपोर्ट को कंपाइल किया जाता है, और उसके बाद जो है वो एग्जैक्ट वोट प्रतिशत जो है वो निकलकर सामने आता है। लेकिन काफी जो है वो चिंतनीय रहा है वोट प्रतिशत, और तब चिंतनीय रहा है जब मौसम में गर्मी जरूर है। जब मई का महीना है तो जाहिर सी बात है कि गर्मी है, लेकिन आज मौसम में उतनी तपतपी गर्मी या फिर उस तरह का टेम्परेचर नहीं था कि लोग घरों से बाहर ना निकल पाएं या फिर वोट डालने तक नहीं जा पाएं। इतनी गर्मी या इतना खराब जो है वो मौसम भी नहीं रहा जिसके चलते लोग वोट ना कर सकें। अगर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो उकलाना नगर पालिका का है, वहां पर अभी तक का जो आंकड़ा है वो 69% का है, जो जब क्रॉस होगा तो 70% से भी पार जाएगा। और उकलाना अपने आप में हिसार लोकसभा का क्षेत्र है, और वहां पर गर्मी जो है वो पंचकुला अंबाला के मुकाबले जो है वो ज्यादा होती है। टेम्परेचर का 1-1.5 डिग्री का जो वहां पर फर्क भी रहता है, लेकिन इसके बावजूद वहां के मतदाताओं ने रुचि दिखाई है। तो ऐसे में केवल गर्मी के चलते मतदाता नहीं निकले ऐसा तो कम से कम जो वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि 6 बजे के साथ ही मतदान जो है वो खत्म हो चुका है।
6 बजने के साथ ही मतदान केंद्रों के जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अभी जो मतदाता अंदर एंट्री ले चुके हैं, जिनके हाथ में स्लिप है, वो अपना वोट जरूर डाल सकेंगे। तो ये तस्वीर हम लगातार जो है वो यहाँ की दिखा रहे हैं। ये जो मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर बाद जो है वो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो और अपडेट भी होता हुआ दिखेगा। जो राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट का जो आंकड़ा है वो अपडेट इस लिहाज से होगा चूंकि अभी 5 बजे तक की उनके पास जानकारी थी और उसी हिसाब से आंकड़ा जो है वो अपडेट था। लेकिन अब 6 बजे के बाद करीब 7 बजे तक जो है वो एग्जैक्ट जो फिगर है वोट प्रतिशत का वो निकलकर सामने आएगा। लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत बड़ा उलटफेर वोट प्रतिशत में नहीं होने जा रहा है, चूंकि 50 के आंकड़े को तो 50% के आंकड़े को तो पार करेगा वोट प्रतिशत, लेकिन 50 और 55 के बीच में कहीं रहने के आसार है। जबकि पिछली बार 2020 में इन निकाय क्षेत्र में जब चुनाव हुआ था तो 59.8% यानी करीब 60% मतदान हुआ था। और राज्य के चुनाव आयोग को या फिर तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को उम्मीद थी कि पिछली बार से ज्यादा वोटिंग जो है वो इस बार 2026 के इस निकाय चुनाव में होगी। लेकिन अभी तक का आंकड़ा यही कह रहा है कि पिछली बार के आंकड़े को भी छूता हुआ नजर इस बार का वोट प्रतिशत नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल जो वोट प्रतिशत है वो अपडेट 7 बजे तक होगा। लेकिन अभी जो तस्वीर की बात करें तो राज्य के चुनाव आयोग के मुताबिक जो वो तमाम जगहों पर चुनाव जो वो शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। कुछ जगह पर छिटपुट घटनाओं की उनको सूचना मिली थी, उसके ऊपर वक्त रहते कार्रवाई की बात जो है वो राज्य के चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण की तरफ से की गई है। और अभी इस वक्त मैं पंचकुला के रैली गांव के मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हूं। आपको यहां की तस्वीर भी साथ साथ दिखा रहा हूं, चूंकि कुछ देर बाद जो है वो यहां से जो है वो ईवीएम को लेकर स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा और जहां वोटों की काउंटिंग होनी है 13 तारीख को जो नतीजे आने हैं वहां ईवीएम स्ट्रांग रूम में ले जाई जाएगी। तो उससे पहले अभी जो वो गेट बंद है, मतदाता जो अंदर दाखिल हो चुके हैं वो केवल अपना वोट डाल सकेंगे। इस चुनाव के मद्देनजर 6000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती की गई थी और 180 के करीब संवेदनशील जो बूथ थे उनके ऊपर अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए थे। तो ये कह सकते हैं कि चुनाव जगह पर जहां निकाय का चुनाव था वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से ही मतदान रहा है और अब जो वोट प्रतिशत है वो जरूर कम रहा है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका हमसे जुड़ने के लिए और बहुत अहम जानकारियां भी आपने दी है। और सोनीपत से हमारे साथ सुशील भी बने हुए। सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र गौड़ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए हरियाणा निकाय चुनाव की जो वोटिंग प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। परसेंटेज की बात करें तो पहले के कंपैरिजन में बहुत कम ये रहा है। हालांकि अब 7 बजे जो है वो एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास आएगा कि कितना परसेंटेज ये वोटिंग रही है और उसके बाद परिणामों का सबको इंतजार है। लेकिन कम वोटिंग एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि हो सकता है गर्मी की वजह से, क्योंकि आज इतनी गर्मी भी नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद भी परसेंटेज काफी कम रहा है। लेकिन जो फाइनल फिगर है वो 7 बजे क्लियर हो जाएगा और जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।